वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इसमें करने जा रहे हैं 8th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये 9th क्लास में भी काम आएगा, 8th क्लास में भी काम आएगा, 10th क्लास में भी काम आएगा। ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ लो, 6th क्लास के बच्चों के लिए भी है ही। सबसे पहले समझो वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में चेंज होती रहती है। आपने ऐसे सवाल करे भी होंगे। कांस्टेंट जो वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, इधर भी वही वही वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे वो पॉइंट में आंसर क्यों ना हो। ठीक है गाइस, पाई की वैल्यू भी। एंड लीनियर इक्वेशन इन द, अब जब हम पे कोई इक्वेशन दे रखी होती है जिसमें वेरिएबल हमारे में, ये देख रहे हो आप वेरिएबल, इधर मैं एक्स से पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट 2। और इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू डालना चाहूँ कि अगर 2x की वैल्यू, मैं x की वैल्यू 2 रखना चाहूँ, तो आप कैसे रखोगे? 2x रखोगे? नहीं, ये जो वैल्यू होती है गलत होती है, आप इधर इससे इंटू में रखोगे, ये हो जाएगी 4। यानी कि जब भी कोई हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐसे लगा हो, तो ये मतलब है इसका कि ये आपस में इंटू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंटू हो रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना सवाल पे। लिखा है कि इसे कंपेयर करना है हमें इस इक्वेशन से। हमारे दो वेरिएबल दे रखे हैं, वाई और एक्स। वाई और एक्स हमारे दो वेरिएबल हैं, इसे हमें कंपेयर करना है अपने लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन हमारे सवाल है, क्वेश्चन है हमारे पे पहला, 2x 3y इक्वल टू 4.37। या ऑन द कंपेयर करोगे, जब कंपेयर करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड इधर इक्वल टू के इस साइड को राइट हैंड साइड, इक्वल टू के इस साइड को LHS कहते हैं। आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड हमेशा 0 रखना है, तो अपनी इक्वेशन को चेंज करो। अपनी इक्वेशन चेंज होगी तो 3y माइनस 4.37। जब प्लस की चीज़ 4 के आगे, यानी कि इस पूरे के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि वो प्लस का है। अगर साइन होता कोई तो वो माइनस का हो जाता। ये इधर आएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। प्लस की चीज़ इक्वल टू के इस तरफ माइनस, और मल्टीप्लाई की चीज़ इधर आएगी तो डिवाइड। डिवाइड की कोई नंबर इधर आएगा तो वो इंटू में, और प्लस माइनस का प्लस में। तो ये हमारे राइट हैंड साइड 0 दिखने लग रहा है आपको। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो ए इक्वल टू हमें दिख रहा है बी इक्वल टू दिख रहा है ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू हमें दिख रहा है 3k, और सी इक्वल टू दिख रहा है माइनस का 4.37k। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं करा दूंगा और भी। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन्हें दो वेरिएबल में लिखना है। हम पे एक इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस का 5, तो इसे सबसे पहले इसे इधर ले आओ। अब इसमें पर एक वेरिएबल हमारे कम ही है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से वेरिएबल मानेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे। प्लस का 5 तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 0। तो ये दो वेरिएबल हो गए हमारे पे, x और y। और y की वैल्यू तो 0 ही है, चाहे कितना भी y की वैल्यू कितनी भी रख लो, जब हमारा कोफिशिएंट ही 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट नहीं है, कहीं आप पॉइंट समझो, ये सब पॉइंट नहीं है, मैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहा हूँ कि 0 इंटू 5 वाई लिख रखा है, 0 इंटू वाई लिख रखा है। वाई की वैल्यू कितनी भी रख लो, 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन x प्लस 5 इस रिप्रेजेंट में लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के कितने भी लीनियर इक्वेशन जब भी, ये इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं सोचो। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 3 आएगी। सॉल्व करना आता ही होगा आप लोगों को। x प्लस 2y इक्वल टू 5, y की वैल्यू यहीं रखो, ये इधर चला जाएगा 3, y की वैल्यू 3। तो यानी कि 2 रखने पर 3, और जब हम 3 रख रहे हैं, x की वैल्यू 3 रखने पर, तो x इक्वल टू y की वैल्यू आ गई 2।
यानी कि 2 रखने पे y की वैल्यू रही है। अगर पॉइंट में मैं रखना चाहूँ 2.1 रख लूँ, 2.2, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे निकल रहे हैं। तो हमारा एक सम बनता है लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आपका आप देख पा रहे हो कि इसका पहला क्वेश्चन भी आपका यही है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, वाई। तो ये क्वेश्चन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, हम अपनी वैल्यू जैसे जैसे रख सकते हैं। ये तो लेट करके रखना होगा, हमें एक्स इक्वल टू हमारी वैल्यू अपने वहाँ रखनी है। अगर इन्होंने फिक्स दे दिया होता कि एक्स की वैल्यू 3 ही है, तब हम उसे चेंज नहीं कर पाते और हमारा सोल्यूशन सॉरी यूनिक होता, यानी कि 3 रखने पर यही आता। तो एक फिक्स हो जाता हमारा कि ये इतना रखने पर इतना आएगा। पर अभी हम अपने मन से कितने भी वैल्यू रख सकते हैं और कितना भी हमारा आंसर आ जाएगा। राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल सेम सवाल है जैसे भी मैंने आपके सामने करा, एक टेबल बनाई, अपने मन से वैल्यू रखता जा रहा हूँ मैं। भी इसी प्रकार रखो, 2x इक्वल टू वाई में 7, x की वैल्यू 0 रख लो। x की वैल्यू 0 रखने पर तो 2 ब्रैकेट में 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि 0 रखने पर 7, x की वैल्यू 1 रखो, वन रखने पर 5 आ गई। ऐसे तो आप भी करो, 2 रखो, 3 रखो और आपका आंसर आ जाएगा। चेक द फॉलोइंग इस इक्वेशन आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। सॉल्यूशन नीचे है तो LHS उठाएंगे और LHS हमारी 2y है। अब वैल्यू रखो 0,022। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। क्या ये राइट हैंड साइड है? नहीं, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और आप देखो राइट हैंड साइड क्या है, 4 है, तो ये तो बराबर नहीं आई। तो हमारा ये उसके इक्वेशन 0.0, आर लिख लो, एज लिख लो, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन लिखना चाहो आप इक्वेशन लिख देना कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है ये। आई होप आप कर लोगे। के वाला देखो, के की वैल्यू बोला है फाइंड आउट करो जब x2 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है और सॉल्यूशन ये इक्वेशन नंबर दे रखी है। x3y दे रखा है और y इक्वल टू 2। तो आप देखो x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू आपको दे दी 2 रखने पर, y की वैल्यू 1। पेपर में लिखना आपकी पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई ना, ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखना पेपरों में पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो 4 और 3, के की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो पुट द वैल्यू एक्स एंड वाई रखने पर। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो थैंक यू गाइज।